केवल जन जन तक यमुना जी का, जन जन तक यमुना जी की बात पहुंचे, ये बात जन जन तक। और ये जो वेदनाएं, ये जो हमारे हृदय की पीड़ा, हम लोगों के हृदय की सबकी पीड़ा है ना, पूरे मिशन की ये पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का, ये दर्द सबके हृदय में हो जाए। ये यमुना की मलिनता जो हमें दिख नहीं रही है भौतिक रूप में, जो यमुना इतनी मलिन, हम तो बैठे ना गिरिराज जी के यहाँ, हम तो आज इनसे कहेंगे ना, हम किसी से क्यों कहें। खूब पाली प्रभु प्रसादी, खूब खा लिया 56 भोग, खूब लग गया अन्नकूट, हो गया बहुत। अब थोड़ी दृष्टि हम जीव पर डाल दो, यमुना जी पर नहीं डालनी। यमुना जी तो नित्य संग है आपके, वो तो पूरा 84 कोस ब्रजमंडल दिव्याति दिव्य है, उसमें तो यमुना जी की मलिनता का विचार करना भी महा अपराध है। वहां तो यमुना जी शुद्ध थी, शुद्ध है, निर्मली है, प्राण वल्लभा है आपकी। पर थोड़ा हम पापियों पर भी अपनी दृष्टि डाल दो, जो आज यमुना के भौतिक स्वरूप को हम लोगों ने इतना मलिन कर दिया। और ये प्रभु आपकी यमुना जी तो, आपकी प्राण वल्लभा तो नित्य निर्मली ही है, वो स्वच्छ ही है, पर जिनके लिए संजीवनी होकर बह रही है, जिनके लिए ये जीवन का प्राण आधार बनकर बह रही है, उस जीव पर कुछ कृपा तो कर दो, कुछ डाल दो थोड़ी दृष्टि। शायद हमारे अंदर भी सद्बुद्धि आ जाए, हमारे अंदर के मन की मलिनता भी चली जाए, हमारी सूक्ष्म प्रकृति की मलिनता चली जाए। कम से कम हम ये तो विचार करें कि इन पवित्र नदियों को तो हम निर्मल रखें, इनको तो हम दूषित ना करें, इनमें तो हम अपना मलमूत्र ना डालें, इनमें तो हम अपनी घर की गंदगी का विसर्जन ना करें। इन्होंने हमें प्राण दिया है, हमें पीने का पानी भी नदियों से प्राप्त होता है, हमें खेतों की सिंचाई के लिए भी, फसल के लिए भी इन नदियों का आश्रय लेना पड़ता है। कम से कम आज तो अन्नकूट है, आज तो आपका खूब भोग प्रसाद लग रहा है, आज तो आप खूब प्रसन्न होंगे, आज तो पूरा ब्रजमंडल, आज तो हमारी लाडली प्रियाजू भी यहीं बैठ करके आपके संग खड़ी होंगी। आज तो आप 7 कोस में चतुर्भुज रूप में सबको दिव्य दर्शन दे रहे हैं। नाथ, थोड़े हम कलिकाल के जीव पर भी दृष्टि डालो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, थोड़ा मेरी ओर निहार तो ले। थोड़ा इन जिन जिन के हृदय में मलिनता उत्पन्न हुई, और जिसके हृदय की मलिनता के कारण आज यमुना का भौतिक स्वरूप इतना मलिन हुआ, हम कुछ नहीं मांग रहे, हमें नहीं चाहिए कोई पद प्रतिष्ठा, हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, रोज कोई दुत्कारे हमें स्वीकार है, रोज हमें कोई भला बुरा कहे हमें सहज स्वीकार है। हम कोई पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य के लिए नहीं आए। आज 240 दिन हो गए, हमने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि प्रभु आप थोड़ी भौतिक स्वरूप में यमुना जी पर ही दृष्टि डाल लो। बहुत हुआ प्रभु, अब तो लगता है कि अगर आज भी कुछ कहे नहीं, आज भी कुछ कह नहीं पाएंगे तो जीवन में कभी कुछ कह ही ना पाएंगे। अन्य किसी से कहे भी क्या, आज अन्नकूट है, आज प्रकट हुआ आप। ऐसे तो यार नित्य आप प्रकट ही हो, पर आज तो आपका विशेष अति विशेष दिन है।
आज जब आपकी वामांगा हमारी लाडली खड़ी होगी आपके वामंग में, पूजन के लिए आपकी भामस्कंद प्रकट यमुना जी खड़ी होगी, तो नाथ भौतिक रूप में मलिन यमुना जी को एक बार निहार जरूर लेना। हम पर दृष्टि डालो ना डालो क्या फर्क पड़ता है, पड़े रहेंगे यहीं, फिर बार बार आते रहेंगे, फिर बार बार जिस जीवन चक्र में नाथ हो सके तो आज थोड़ी दृष्टि यमुना जी की ओर कर जरूर लेना। बहुत हुआ, बहुत हुआ। सुना है कि आपने दावा नल भी पिया था, सुना है कि यमुना जी की मलिनता को देखकर आपने कालिया के समस्त फणों पर ताता थैया नृत्य किया था, सुना है। पूर्व में आप यमुना को मलिन देख ही ना पाए, तो नाथ अब क्यों? थोड़ा सद्बुद्धि दे दो सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को। जो अच्छे से राजनीति तो कर लेते, नदियों पर भी अच्छे से राजनीति तो कर लेते, आप पर भी थोड़ा सद्बुद्धि दे दो ना। नाथ कम से कम उन्हें अपने नेत्रों से वो यमुना की मलिनता दिख जाए, इतनी तो सद्बुद्धि दे दो। इतना भी क्या नशा चढ़ा है, इतना भी क्या अज्ञान का पर्दा पड़ा है। आपकी चतुर्थ पटरानी आपके प्राणों से अधिक प्राण प्रिय हाजी यमुना जी को देख तो लो। इतना भी कौन सा अज्ञान का पर्दा पड़ा है कि अपने सामने मलिन होती यमुना जी ना दिख रही हो। नहीं है किसी का, दिल्ली किसी का नहीं है भैया। ये तो प्रारंभ में भी यमुना जी का, यमुना दिल्ली की अधिष्ठ दात्री है, सूर्य तन्या है। और सूर्य ने रहने के लिए, जब यमुना जी ने कहा कि पिता से कहा कि अब मुझे कहीं बैठना है, अब मुझे कहीं स्थिर होना है, मुझे कहीं एकांत वास चाहिए, जहाँ एकांत में मैं अपने श्रीनाथ का दर्शन कर सकूं, उनका चिंतन कर सकूं, गोविंद माधव का भजन साधन कर सकूं, मुझे कोई एकांत दे दो। तब सूर्य ने यमुनोत्री से प्रयाग के मध्य में खांडी वन को चुना भैया, खांडी वन को चुना है।
वहीं यमुना जी के लिए सुंदर महल का निर्माण किया। उसी में रहकर यमुना जी ने उसी खांडी बन के यमुना तट पर बैठकर कठोर तप किया। भूल गए हो नाथ? कृष्ण अवतार में वही तो मिली थी यमुना। और कम से कम जहां मिली थी उस तीर्थ को, उस धाम को, उस कालिंदी कुंज की ओर तो दृष्टि डाल लो। इतना भी क्या निष्ठुर होना। अब ये खांडीव था भैया, खांडीव वन को ही इंद्रप्रस्थ में बदला गया। इंद्रप्रस्थ ही आज दिल्ली बना है। दिल्ली ही भारत की राजधानी है। पूरा केंद्र सरकार, पूरा भारत का पूरा संचालन वहीं से हो रहा है। पीड़ा तो इस बात की है भैया, सबसे ज्यादा यमुना जी वहीं मलिन है। हटा दो ना थोड़ा अज्ञान का पर्दा, दे दो ना उनको भी सद्बुद्धि। हमें नहीं चाहिए कोई, हमें पद प्रतिष्ठा थोड़ी चाहिए। हम कुछ अपने लिए मांग रहे हो तो मत देना ना नाथ। हमारे मन में थोड़ी सी भी कोई कोई लोभ की चेष्टा दिखे, थोड़ी भी कोई लोभ की वृत्ति देखे तो हमें चाहिए ही नहीं। हम तो क्या, हम कुछ मांगे तब भी ना देना। मैं अगर देखूं तो देखो, तुम ना मुझको देखना। मत देखो हमें, हम नहीं कह रहे तुम मुझे देख भी लो। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। अगर तुमने देखा तब तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अरे मशहूरी ना चाहिए हमें, हृदय से नहीं चाहिए। और ऐसी मशहूरी का करेंगे क्या? कहीं ना अकेले चल सके, ना अपने आनंद में रह सके। हम अपना आनंद थोड़ी ना बिगाड़ना चाहेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई मशहूरी। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। अगर तुमने देखा तो मशहूर हो। ये जो मशहूर हो गए ना भैया, ना खा सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना पी सकते हैं। संसार की भीड़ चारों तरफ से घेर कर बैठी है अपनी समस्याओं को लेकर। हमें नहीं सुननी किसी की समस्या। हमारे पास एक बतेरी यमुना जी एक समस्या है सबसे बड़ी, बस वो सुन लो। हमें नहीं चाहिए कोई मशहूरी। मैं अगर चाहूं तो चाहूं प्यारे, तुम ना मुझको चाहना। तुमने चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हमें नहीं चाहिए नाथ। ये दिल्ली यही इंद्रप्रस्थ है। ये इंद्रप्रस्थ ही खांडी वन है। और ये पूरे, और जिस सत्ता पर आज सब बैठे हैं ना भैया, उसकी अधिष्ठदात्री भी यमुना जी है। आए तो लगेगी तुम्हें। अगर तुम आज भी यमुना जी के विषय में विचार ना करोगे, पर पता नहीं वो, तू तो सुन ले, 56 भोग पाता रहेगा बस। आज तो अन्नकूट है, सब आएंगे, सब भक्त प्रेमी आएंगे, तुम पर ना जाने क्या क्या चढ़ाएंगे। और ना जाने फिर, आज तो सुन ले, एक दृष्टि डाल ले नाथ। बस कोई इच्छा नहीं है, बस एक प्रार्थना है, जीवन सफल हो जाएगा हमारा। तो तुम्हारी इसी यमुना जल से पुनः बिहारी जी स्नान करें, तुम्हारे इसी यमुना जल से पुनः राधा रमण स्नान करें, तुम्हारे इसी जल से राधा वल्लभ स्नान करें, राधा दामोदर। संपूर्ण ब्रज की जितनी भी जितने संपूर्ण ब्रजमंडल में आपके जितने स्वरूप है, उन स्वरूप की सेवा आपकी यमुना जी में। अरे यमुना जी तो नित्य उनकी सेवा में प्रकट ही है भैया उनकी। लेकिन हम समझ नहीं आया, आज आपने यमुना की सेवा ली कैसे, छीन कैसे ली? यमुना जल में ही तो बिहारी जी स्नान करते थे, उसी से रसोई बनती थी, उसी से प्रसादी बनती थी। तो आज आपने यमुना जी की सेवा कैसे छीन ली? कौन सा अपराध हुआ? चलो हम तो है अपराधी, यमुना जी से ऐसा कौन सा अपराध हुआ? क्षमा करो नाथ, बहुत हुआ, अब तो कृपा करो, हम पर ना करो, समस्त जीवों पर करो, ताकि इतनी सद्बुद्धि तो उनके अंदर आ जाए कि कम से कम हम यमुना जी को मलिन तो ना करें। कम से कम घर का कचरा उठा करके तो यमुना जी में ना डालें। हमने तो अभी वृंदावन में
जो हनुमंत जी का उत्सव हुआ वहाँ पर हम धन्यवाद बार बार करते डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी का। उन्होंने हमको भी बुलाया, सभी ब्रजमंडल के 200-250 जितने भी सभी विभूतियाँ सब वक्ता सब थे, हमने सबसे प्रार्थना करी। वहाँ पर आपने डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी ने सबसे कहा कि भैया अब समय आ गया है कि प्रत्येक वक्ता को, प्रत्येक संत को, प्रत्येक साधु को, सबको अपने मंच से प्रार्थना करनी चाहिए, सबका आह्वान करना चाहिए कि अब यमुना जी को दूषित करना बंद कर दें। यमुना जी पर प्राण बसते हैं ठाकुर जी के इनमें, और तुम उस प्राण को ही दूषित करना चाहते हैं। ये सारा आप आज अगर ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए ना भैया, शायद साल भी ना लगे, 2 साल भी ना लगे यमुना को निर्मल होने में।